तो प्यारे छात्र छात्राएं कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग हिंदी व्याकरण का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही अन्य बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी यह व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न जो है आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ जाइए कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो आज हम व्याकरण शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग एक बार क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आपने क्या खाया है? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? आपने क्या खाया है? इस वाक्य में क्या कौन सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप जो है वह निजवाचक सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। इसी के साथ देखिए अब जो है अगला प्रश्न है आपके लिए, कौन सा निम्न में कौन पद सर्वनाम है? कौन पद सर्वनाम है? मोहन, आप, कमला, गुड़िया। तो आप जो है इसमें सर्वनाम है। मोहन, कमला, गुड़िया यह सब संज्ञा है। आप क्या है? सर्वनाम है। कमल, कलम कौन सा संज्ञा है? कलम कौन सा संज्ञा है? कलम जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। कलम कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। सुरेश कौन सा संज्ञा है? कलम कौन सा संज्ञा है? कलम जो है वह जातिवाचक संज्ञा हो गया। और सुरेश कौन संज्ञा है? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है आपका, भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें आपको कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है ये बताना है। जो कौन आपका भाववाचक नहीं है। नहीं तो अफ्रीकी, चोरी, बचपन, बुढ़ापा। तो अफ्रीकी जो है यह इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। अफ्रीकी भाववाचक संज्ञा नहीं है। उसने जहर पी ली, इस वाक्य में जहर को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे? जहर पी ली, जहर कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा है। मेरा जूता फट गया, इस वाक्य में जूता किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? जूता कौन संज्ञा के अंतर्गत आएगा? जूता वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जूता कौन संज्ञा के अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हिमालय। हिमालय शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? हिमालय शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? हिमालय जो है ये नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लघुता संज्ञा है। लघुता कौन संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो लघुता जो है वह भाववाचक संज्ञा है। कौन वाचक? भाव। लघुता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सेना शब्द है, कौन संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। सेना कहने से समूह का बोध होता है, इसीलिए समूहवाचक सर्वनाम हुआ। सूर्य कौन शब्द है? सूर्य कौन शब्द है? कौन संज्ञा है? सूर्य कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। सूर्य कौन संज्ञा है? तो सूर्य नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नहीं, आम शब्द क्या है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो आम जो है जातिवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? जातिवाचक। अब देखिए वर्ण से संबंधित निम्न में कौन वर्ण अल्प प्राण है? कौन वर्ण अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण अंग है। 5वां वर्ण जो होता है किसी भी वर्ग का वह अल्प प्राण होता है। इसमें से निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन वर्ण है? महाप्राण पूछा गया है। महाप्राण कौन है?
महाप्राण वर्ण कौन है? तो महाप्राण वर्ण जो है छ है, नहीं ये च छ, दूसरा वर्ण जो है वह महाप्राण आता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण जो है, दूसरा व्यंजन वर्ण जो है प्रत्येक वर्ग का, वह महाप्राण वर्ण आता है। ये कौन सर्वनाम है? ये कौन सा ये शब्द जो इसमें है ये पूछा गया है, ये कौन सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। तो ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। यदि ये सीधे पूछ दिया तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। च का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ए का जो है उच्चारण ऐ है। ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? ऐ का उच्चारण स्थान क्या है ये बताना है। वर्ण ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है। ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। अक्षा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य वर्ण। तो अक्षा जो है यह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। अक्षा किसके अंतर्गत आएगा? अक्षा त्र ज्ञा ये संयुक्त वर्ण है। याद रखिए, अक्षा त्र ज्ञा यह संयुक्त वर्ण है। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को क्या कहते हैं? व्यक्ति के द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। दीर्घ है ई वर्ण है। दीर्घ है ई कौन वर्ण है? दीर्घ है ई कौन वर्ण है? दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर है। नहीं, हर्ष स्वर में अ, हर्ष ई, हर्ष उ और री आता है। बाकी जो है वह दीर्घ स्वर है। प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण, अक्षर, स्वर, बालघात। तो अल्प प्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्प प्राण। प्रत्येक व्यंजन वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वह अल्प प्राण कहलाता है। जब एक ध्वनि दो व्यंजन से मिल जाता है, जब एक ध्वनि दो व्यंजन से मिल जाता है तो उसे मिल जाए तो क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनि कहते हैं उसे। कौन ध्वनि कहते हैं? संयुक्त ध्वनि कहते हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न क्या है आपका? कौन संयुक्त ध्वनि नहीं है? त्र, अक्षर, ठ, भ, इनमें से कौन संयुक्त ध्वनि कौन है? तो त्र है। त और र दोनों के संयोग से त्र बनता है। त और र दो ध्वनि से, तो संयुक्त ध्वनि त्र हो गया। मूर्धन्त न का उच्चारण स्थान क्या है? न का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। कौन है? मूर्धा है। ये कौन सर्वनाम है? तो ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये कौन सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, जो आया है वह जाएगा। इस वाक्य में जो कौन सर्वनाम है? जो आया है वह जाएगा। इस वाक्य में जो कौन सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक। कौन है? तो निश्चयवाचक है। जो आएगा सो वह जाएगा, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ जैसा और वैसा किस समास का द्योतक है? किस सर्वनाम का होगा? यहाँ पर समास नहीं, यहाँ पर ये सर्वनाम होगा। इसको ठीक कर लीजिएगा। सर्वनाम का है तो ये निश्चयवाचक का है। ये क्या है? ये क्या है? निश्चयवाचक का है। किसका है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ समास के जगह पर सर्वनाम कर लीजिएगा। ठीक है। मैं शब्द निम्नलिखित में से कौन है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो मैं जो है सर्वनाम है। मैं कौन है? सर्वनाम है। चलिए, इसके बाद ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? ग्रामीण होगा। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? ग्रामीण। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता को बताता है? प्रविशेषण किसकी विशेषता को बताता है? तो प्रविशेषण जो है वह विशेषण की विशेषता को बताता है। किसकी विशेषता को? विशेषण की विशेषता को बताता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलावे, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। डी नंबर का सही जवाब होगा। उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तालु
शब्द का विशेषण क्या होगा? तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तालु, तालिया, तालु, तालव्य। तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तालव्य होगा। क्या होगा? तालव्य, तालव्य होगा। तालु शब्द का विशेषण तालव्य होगा। 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह 50 क्या है? संख्या है। 50 क्या है? संख्या है। इसीलिए क्या होगा? यह संख्यावाचक विशेषण है। कौन है? संख्यावाचक विशेषण है। उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? उपेक्षित। उपेक्षा का विशेषण क्या होगा? उपेक्षित। उपेक्षा का विशेषण उपेक्षित। उपेक्षा का उपेक्षित। क्लास को एक बार शेयर और लाइक कर दीजिए, सभी अपने दोस्तों के बीच में भेज दीजिए, सबको फ़ायदा मिल जाए। जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? संप्रदान कारक कहते हैं उसे कौन कारक कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए काम किया जाए या कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। आजकल नेता रुपयों पर बिकते हैं। इस वाक्य में रुपया किस कारक की विभक्ति है? आजकल नेता रुपयों पर बिकते हैं, तो यह संप्रदान कारक। रुपया किसके लिए आया है? तो नेता के लिए आया है। रुपया किसके लिए आया है? नेता के लिए आया है, इसीलिए यह संप्रदान कारक का होगा चिन्ह। उसके बाद क्या होगा? क्या है? उमाकांत की बहनें पढ़ने में बहुत तेज है। उमाकांत की बहन पढ़ने में बहुत तेज है। उमाकांत की बहन पढ़ने में बहुत तेज है। इस वाक्य में की किस कारक का चिन्ह है? तो उमाकांत की बहन है ना, तो संबंध बताने का काम करता है, तो यह संबंध कारक का चिन्ह होगा। किस कारक का चिन्ह होगा? संबंध कारक का चिन्ह होगा। का, के, की, रा, रे, री ये संबंध कारक का चिन्ह है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उससे किसी का अलग होना, डरना, उत्पन्न होना आदि का पता चले उसे क्या कहते हैं? कौन कारक कहते हैं? कौन कारक कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उससे किसी का अलग होना जाना जाता है तो उसे आपादान कारक कहा जाता है। कौन कारक कहा जाता है? आपादान कारक कहा जाता है। कौन कारक? आपादान कारक। अलगाव का जब बोध होता है आपादान कारक का बोध होता है। क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम, क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। राकेश स्टेशन से आ रहा है। राकेश स्टेशन से आ रहा है, इस वाक्य में स्टेशन से कौन कारक है? जब ये अलग होता है, राकेश स्टेशन से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर आपादान कारक का चिन्ह हो गया। अलगाव का बोध होता है, अलग होना जाना जाता है, या आपादान कारक हो गया। दुखी लोगों की मदद करो। दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? ये सार्वजनिक विशेषण है। कौन है? सार्वजनिक विशेषण है। ठीक है। अगला क्या है? 10 हाथ जगह कौन विशेषण है? निश्चित परिणाम बोधक, गुण बोधक और निश्चित परिणाम बोधक प्रविशेषण। 10 हाथ जगह है, तो इसमें क्या है? परिणाम है। 10 हाथ जगह निश्चित है, तो यह निश्चित परिणाम बोधक है। यह कौन है? निश्चित परिणाम बोधक है। अंश शब्द का विशेषण क्या होगा? आंशिक। क्या होगा? आंशिक। अंश शब्द का विशेषण क्या होगा? आंशिक, है ना? आंशिक। यहाँ पर अनुस्वार छूट गया। आंशिक। अंश शब्द का विशेषण क्या होगा? आंशिक। उसके बाद क्या है? नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? नमकीन। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? नमकीन। नमक शब्द का नमकीन। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? नमकीन। टेबल पर किताब है, इस वाक्य में पर में किस कारक का प्रयोग हुआ है? टेबल पर किताब है। में पर किसका चिन्ह होता है? अधिकरण कारक का, इसीलिए इसमें अधिकरण कारक होगा। टेबल पर किताब है, इस वाक्य में पर में
अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। मित्र मुझे माफ़ करो, मित्र मुझे माफ़ करो, इस वाक्य में मित्र कौन सा है? यह संबोधन करके कहा जाता है, संबोधन कारक है। कौन कारक है? संबोधन कारक है। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में फिर पेड़ से पत्ता अलग होता है तो अपादान होगा। कौन कारक हो गया? अपादान कारक। कौन किस कारक की विभक्ति है? अपादान कारक की विभक्ति है। इसी तरह से अगला क्या है? देखिए, काल, भविष्यत काल। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। वह देखता है, किस काल का उदाहरण है? देखता है, वर्तमान काल का है। वह देखता है, किस काल का है? वर्तमान काल का। वह आया था, वह आया था, किस काल का उदाहरण है? वह आया था, ये भूतकाल का है। था, थे, थी, या, ये, ई लगा हुआ रहेगा तो वह जो वाक्य होगा वह भूतकाल का वाक्य होगा। सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। सत्यवान 1 वर्ष से जीवित नहीं रहेगा, 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, किस काल का है? यह भविष्यत काल का है। नहीं, गागेगी क्रिया के अंत में यदि गागेगी लगा हुआ रहता है तो वह भविष्यत काल होता है। वह खा चुका था, फिर चुका था है, किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल का है। था, थे, थी लगा हुआ है तो भूतकाल का उदाहरण है। प्यारे छात्र छात्राएं, इस तरह से आज हम लोग ये महत्वपूर्ण, ये व्याकरण संबंधित, ये काल के संबंधित, वर्ण के संबंधित, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इससे संबंधित हम लोग आज इस क्लास में देखे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में फिर संधि विच्छेद आएगा, समास आएगा, उपसर्ग रहेगा, प्रत्यय रहेगा। तब तक के लिए आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अधिक से अधिक, और लाइक और शेयर भी कीजिए। इसी आशा के साथ आप तमाम छात्र छात्राओं को अनिल सर का बहुत बहुत आशीर्वाद। जय हिंद।